नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं कि कभी वो ज़िंदगी का पूरा स्वरूप ही बदल देते हैं। एक महल में राजा ने एक नर्तकी को बुलाया और एक डांस का कार्यक्रम वहाँ पे रखा। इस कार्यक्रम के लिए उसने कई राज्यों के राजाओं को भी आमंत्रित किया। डांस और नाच गाना वहाँ चलता रहा। सारी रात बीत गई, सुबह होने को आई थी और उस समय जो तबला बजाने वाला व्यक्ति था उसके तबले पे हाथ जो है वो थोड़ा रुक रुक कर बज रहे थे। उसको लगा कि इसको नींद आ रही है। इस चीज़ को महसूस करते हुए नर्तकी ने उसकी तरफ देखकर बोला, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। मतलब कि बहुत समय तो बीत ही गया है, थोड़ा रह गया है। अब ये थोड़े से समय को सहन कर लेना अच्छा है, नहीं तो अपने नाम पर कलंक लग जाएगा। ऐसा करके नर्तकी ने अपने इशारे से तबलची की नींद उड़ा दी और तबलची उठकर सीधा हो गया, आंखें खोली और अच्छे से तबला बजाना शुरू किया। ये शब्दों ने प्रभाव डाला गुरुजी पे, तो गुरुजी अपने स्थान से उठे और वो राजमहल से बाहर जाने के लिए चल पड़े। गुरुजी को जाते देखकर उस नर्तकी को महसूस हुआ कि कहीं और लोग ना उठ के जाना शुरू कर दें। उसने फिर से वो श्लोक को दोबारा बोला। जैसे ही उसने उस श्लोक को बोला, राजकुमारी अपने स्थान से उठी और उसने अपने गले से बहुत ही बेशकीमत एक हार उतारा और उस नर्तकी को दे दिया। नर्तकी को लगा कि मेरा श्लोक तो सभी को बहुत पसंद आ रहा है, तो उसने फिर से एक बार वही श्लोक बोला। तो राजकुमार ने उठकर अपने गले से सोने की चेन उतारकर उसके हाथ में थमाकर ताली बजाकर उसको बहुत प्रोत्साहित किया। नर्तकी ने एक बार फिर वही श्लोक दोहराया तो रानी ने उठकर अपने हाथों से सोने के कंगन उतारकर नर्तकी को दिए और उसको प्रणाम किया। ऐसा सब देखते हुए राजा बहुत अचंभित हुआ और अपनी राजगद्दी से उठ के बोला कि ये बंद करो ये नाच गाना, ये दुष्ट महिला तो हम सबको लूटने का काम कर रही है। राजा के इस गुस्से को देखते हुए गुरुजी, जो उस समय राजमहल से बाहर जाने ही वाले थे, वो रुक गए और उन्होंने पीछे मुड़कर कहा कि हे राजन, नर्तकी का इसमें कोई कसूर नहीं है, उसने तो हमारे को सचेत किया है। इसके शब्दों से मेरे को भी ये महसूस हुआ कि सारी उम्र मैंने पाठ पूजा में बिताई, ये किस काम के अंदर मैं अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ, इसलिए मैं उठ के चल पड़ा। और राजकुमारी ने कहा, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरी अभी शादी हो जानी चाहिए थी, आप इस नाच गाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी ये ज़रूरत है। तो मैंने तो आज सोचा था कि मैं किसी के साथ आज यहाँ से भाग जाऊंगी। इसके शब्दों ने मुझे रोक दिया। राजकुमार ने भी आंखें नीची कर कर बोला कि पिताजी, आप बुजुर्ग हो गए हैं और आपने ये नहीं सोचा कि मेरा अब राजा बनने का समय आ गया है। तो आपके कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर मैंने सोचा था कि आज रात को आपको ख़त्म कर देंगे और मैं राजा बन जाऊंगा। साथ ही रानी ने उठकर कहा कि महाराज, आप नाच गाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे लिए तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी समय नहीं है। इसलिए मैंने सोचा था कि आज रात को मैं जहर खाकर अपने जीवन का अंत कर दूंगी। लेकिन इस महिला ने जो कहा उससे मुझे लगा कि क्यों मैं अपने नाम पर कलंक लगाऊं। मनुष्य जीवन तो अमूल्य है, मुझे आत्महत्या करके कलंक नहीं लगाना चाहिए। इसने मेरी आंखें खोल दी, मैं इसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सब घटनाक्रम देखकर राजा और सारी सभा अचंभित हुई कि वाक्य एक ही है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है सब लोगों के ऊपर किस तरह अलग अलग ढंग से हुआ। तो राजा ने उसी समय अपने गुरु से माफ़ी मांगी और साथ ही साथ अपनी बेटी को कहा कि अभी जितने राजन यहाँ पर आए हुए हैं,
आप इसमें से किसी भी राजा को आप चूज कर लीजिए और उसके साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। और साथ ही साथ गुरुजी से प्रार्थना करी कि मेरा बेटा अब योग्य हो गया है, अब आज ही के दिन आज इसका राज्याभिषेक की तैयारी करी जाए। राजा ने रानी की तरफ देखकर कहा कि बीता हुआ समय तो मैं वापस नहीं ला सकता, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन अब मैं अपना बाकी का जीवन संन्यास में बिताना चाहता हूँ, गुरुजी के साथ उन्हीं के आश्रम में रहकर। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? रानी की आंखों में आंसू थे और रानी ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी और राजा और रानी दोनों संन्यास की तरफ बढ़ चले। ये सब कुछ होता देखकर उस नर्तकी को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मेरे ये शब्दों ने सबकी दुनिया को बदल कर रख दिया है, मैं अपने आप को क्यों ना बदलूं। ऐसे समय में उसने भी प्रण लिया कि मैं आज के बाद मैं कहीं पर भी नाच गाना नहीं करूंगी, मैं सिर्फ मंदिर के अंदर भगवान के लिए ही भजन करूंगी, नाच करूंगी। शब्द तो एक ही होते हैं, लेकिन उस शब्दों का अर्थ कितने लोगों के जीवन को बदल के रख देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी समय कोई ऐसा एकदम से कार्य नहीं कर देना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को कलंकित कर दे। कई बार हम आवेश में आकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं या कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे हमारे जीवन भर के कार्य के ऊपर पानी फिर जाता है। हम आशा करते हैं कि इस कहानी से आप भी प्रेरित होंगे और अपने जीवन के मूल्यों को समझेंगे। सनरेज की टीम की तरफ से हार्दिक धन्यवाद।